हाय एवरीवन, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था साइन कन्वेंशन। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूले का आपका मेन कंप्लीट डेरिवेशन क्लास 10th में नहीं आता है, केवल आपको फार्मूला याद रखना है और उस फार्मूले पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर किसी को मिरर फार्मूले का कंप्लीट डेरिवेशन जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे मैंने क्लास 12th की वीडियो जिसमें बनाऊंगा उसमें भी आप आगे को इन फ्यूचर वीडियोज में देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला जैसा कि आपको पता है यू वी और एफ के बीच का रिलेशन होता है, तो हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। इन अ स्फेरिकल मिरर, अब तो मेरे ख्याल से सबको पता चल ही गया होगा स्फेरिकल मिरर क्या होता है। आपको पता है सीरीज चल रही है हमारी क्लास 10th किसकी, लाइट की, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, जिसके 3-4 लेक्चर, आपके 4-5 लेक्चर मेरे ख्याल से आ चुके हैं। मैंने प्लेलिस्ट तैयार की हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर एक एक पर्टिकुलरली वीडियो देखो लाइन टू लाइन वाइज, तब जाकर आपको टॉपिक समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए इन अ स्फेरिकल मिरर द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, image distance is v, and distance of principal focus from pole is f. Then the relation between हमारे और आपके बीच में, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, आपका और आपकी उनके बीच में आपका रिलेशन, दोस्ती का, भाई बहन का। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ इज 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वेयर, जहां आपको जानना क्या क्या है, वेयर f इज फोकल लेंथ। ठीक है, f हमारी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ जानते हो क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। ठीक है ना, तो ये होती है हमारी डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस, आपकी और आपके उनके बीच की दूरी। भाई बहन, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी, क्या बोले इस सोच को। तो v क्या हो गया यहां पर, हमारी इमेज डिस्टेंस, v हो जाएगी हमारी इमेज डिस्टेंस, और u हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, साइन कन्वेंशन याद है बबुआ, पिछले लेक्चर में हम बताए थे, तुम काहे नहीं देख के आए हो? जाओ सबसे पहले u को देख कर आओ। तो देखो मैंने बताया था साइन कन्वेंशन में प्रिंसिपल ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। थोड़ा सा 1.25x में चलूंगा, समझने की कोशिश करना, नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखो, मैं डिस्क्रिप्शन पे आपका पूरा लिंक दिया हुआ है। बाकी स्मार्ट बच्चे सब समझते हैं, या यूट्यूब पे टाइप करो फिजिक्स विद धीरज स्फेरिकल मिरर साइन कन्वेंशन, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो देखो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस कंसिडर करा, 1.25x से स्टार्ट करें। रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमने कंसिडर करा, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में होता है पोल से कुछ डिस्टेंस पे होता है फोकस से कुछ डिस्टेंस पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में डिस्टेंस सेम होती है, तो डिस्टेंस सेम होगी। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट रखा है लेफ्ट साइड में, कोई भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस में लेफ्ट साइड पे ही रखा जाता है। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, अगर ये नीचे की तरफ है तो वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी। पोल से लेफ्ट को मेजर कर रहे हो टुवर्ड्स लेफ्ट तो वैल्यू नेगेटिव, पोल से राइट को मेजर कर रहे हो तो वैल्यू शुड बी टेकन एज पॉजिटिव। तो जो ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको मिरर में, याद रख लो हमेशा वैल्यू आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मेरे भाई मेरे बहन, जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे ही रखा जाता है। किस में? मिरर में। ठीक है, ध्यान रखना। और पोल से जो राइट को मेजर करते हो, पोल से, ये पोल, मैं पोल हूं मान के चलो ऐसे। ठीक है, मैं पोल हूं, इससे राइट साइड को
जो भी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी ये पॉजिटिव होगी, और इधर लेफ्ट साइड को जो भी वैल्यू होगी वो आपकी नेगेटिव देखने को मिलेगी। ऊपर की तरफ है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आ गया समझ में? चलो हाँ सर आ गया, आगे को देखते हैं। ये तो हमारी वैल्यू हो गई, बाकी सारी चीजें। और एक चीज और आपको याद रखनी है, F इक्वल्स टू R/2। सर अच्छा खासा फोकस आया था, उसको भी अदा कर दिया। तो F इक्वल्स टू कितना होता है R/R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। R इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब यहां पर याद रखने वाली बातें क्या हैं? नोट महत्वपूर्ण बातें, छोटी पर मोटी बातें, छोटी पर मोटी बातें। अच्छा, किसी ने शक्तिमान देखा हो तो उसे याद होगा। ठीक है, आजकल तो सब सिंचैन वाले हैं भाई। तो देखो हमारी नोट में आपको क्या याद रखना है? फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर। स्टूडेंट भी लाइक सर हमें सब आता है, हमने सब देखा है। फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर याद रख लो। अच्छा ये तो ना रट्टा मार लो, रटना है, ये आपको क्या करना है? रटना है, रट्टा मार लो इसे। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हमेशा आपको नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज टेकन एज पॉजिटिव। ये दो पॉइंट याद रख लो, आपके बहुत काम आएंगे आपके जीवन में। बताते हैं, जो आपका दोस्त होता है एक लब गुरु बने रहता है ना, तो वो दोस्त ये चीज़ें रट लो भाई, ये काम आएगा तुम्हारे लिए। तो वैसे ही यहाँ पर फिजिक्स के लिए हम फिजिक्स गुरु बन के आपको बता रहे हैं। तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है F की वैल्यू होगी हमेशा रट लो नेगेटिव मिलेगी, और इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी? पॉजिटिव होगी। क्वेश्चन में नहीं बोलेंगे कि नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव पुट करो, वो बोल देंगे फोकल लेंथ इतनी है, तब आपको पुट करनी पड़ेगी। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कॉनकेव है तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो चलो यहां तक तो बात क्लियर हो गई मेरे ख्याल से। यही है हमारा क्या? मिरर फॉर्मूला 1/F इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। अभी आगे लेंस आने वाला है, लेंस में ये बीच की वैल्यू आपकी नेगेटिव हो जाती है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए मिटा दें। चलो स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट मिटाते हैं, सटासट फटाफट। जैसे ही मिटा, ये खत्म, दूसरा शुरू। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था, एक काम खत्म करोगे तो दूसरा काम मिलेगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूं जो एक के बाद एक काम देते ही जा रहे हो। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? द रेशियो बिटवीन, मेरे ख्याल से यार ये दिखेगा नहीं, ओए होए दिखने लग गया, थोड़ा मोटी हो गई है ना इसका आगे की निप। द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। मैग्निफिकेशन को आप किससे दिखाते हो? M से दिखाते हो। सर M नाम की लड़की थी, तो किससे दिखाते हैं? मैग्निफिकेशन को हम किससे दिखाते हैं? M से दिखाते हैं। M हो गया, M इक्वल्स टू क्या है? इन दोनों के बीच का रेशियो बोला है ना, यानी कि हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, समझ गया। हाइट ऑफ इमेज को मैं HI करके दिखा सकता हूं, यहां दिखा देंगे इक्वल्स टू में करके, कंफ्यूजन नहीं। और ये हो जाएगा हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल याद रखो यार, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस एग्जाम में रेशियो के फॉर्म में क्या कर देना? डेफिनेशन बना लेना। अभी इसी पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल भी आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा एक चीज और, इसको ना इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके टर्म में भी लिखा जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज आपको, यहाँ तो चलो मैंने हाइट ऑफ इमेज दे दिया, ये सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, ये हाइट ऑफ इमेज है मान के चलो। कभी कभार क्या होगा, आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस मिलेगी,
तब मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए बोल देंगे। और फिर बोलोगे कि भाई सर ने तो बताया था हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ तो फॉर्मूले में कुछ है ही नहीं। तो एक और फॉर्मूला होता है इसके लिए जो आपको याद रखना है मैग्नीफिकेशन के लिए, वो होता है m इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज कितनी है हमारी v, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, नेगेटिव में ली जाती है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू, दो फॉर्मूले हमारे तैयार हो रहे हैं। पहला है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा है माइनस v अपॉन माइनस u। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। यहां पर हमारा मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन एंड होता है। इसमें कुछ छोटी छोटी मोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें और हैं जिनको हम देखेंगे। सबसे पहले साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, और यहां पर मैं रख देता हूं इमेज। अच्छा, इमेज का मतलब ये है कि पोजीशन ऑफ इमेज रियल है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, अपराइट है, फलाना ढिमकाना। ठीक, तो साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, अगर कभी तुम्हारा साइन ऑफ मैग्निफिकेशन किसी न्यूमेरिकल में, किसी क्वेश्चन में नेगेटिव आए, क्या आए, किसी क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद -4 अगर आपका आंसर आ गया और उसमें पूछा कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बताओ या नेचर ऑफ इमेज बताओ, तो आप बोल दोगे रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड होगा। मैंने बताया था जहां पर एक्चुअल में रेज मीट करती हैं वो रियल होता है और वहां पे इमेज बनती है आपकी उल्टी। ठीक है ना, मैंने बताया था ये मान के चलो आपका ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में मीट करी तो इमेज कैसी बनेगी? ये उल्टी, सीधी उल्टी। इमेज कैसी बनी? उल्टी बनी। ठीक है, दूसरा बात, अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया, अरे ऐसे ना एक एग्जांपल ले लो, मान के चलो मैंने आपको क्या दे दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ दे दिया, हाइट ऑफ इमेज आपका कितना 10, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आपका 5, मैग्निफिकेशन मैंने पूछ दिया, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है आपकी वैल्यू 10/5 इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 आ गया, यानी कि मैग्निफिकेशन अब की बार पॉजिटिव आया है। वहीं अगर सेम क्वेश्चन में मैं ये वैल्यू नेगेटिव कर दूं, ये नेगेटिव कर दूं, तो आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव आने की वजह से मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो इमेज का नेचर पूछेंगे, तो इमेज का नेचर कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड होगा। और पॉजिटिव में क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब जानते हो ना, अपराइट, सीधा सर। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या होगा? अपराइट होगा। चलो, तो आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत छोटा सा लेक्चर है, किसी को बड़ा लग रहा होगा, किसी को छोटा लग रहा होगा, क्योंकि कुछ लेक्चर्स मेरे बड़े बड़े हैं, 40-40 मिनट के, कुछ 20-20 मिनट के, कुछ 15-15। तो जैसा आपका डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैंने लेक्चर्स तैयार करे हुए हैं, तो आप उन लेक्चर्स को देखो। एक साथ पूरा नहीं होता है तो कोई इश्यू नहीं है, आप 15 मिनट आज देखो, 15 मिनट कल देखो, 15 मिनट परसों देखो, धीरे धीरे कवर हो जाएगा। एक ही दिन में खत्म करना है तो 15 मिनट पहले देख लिया, कुछ रेस्ट ले लिया 5-10 मिनट का, 2-3 मिनट का, फिर उसके बाद क्या कर लिया, नेक्स्ट वापस से लेक्चर देख लिया। तो चलिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं मिरर फार्मूले के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और उनकी अच्छी खासी ट्रिक्स के साथ, कि किस तरीके से बहुत सारे टफ या कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन आते हैं या प्रीवियस ईयर बेस्ड जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं उनको कैसे करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।